Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. Today we will discuss about the question answer for board exam. आज हम 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए जो एक क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण है उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। जो क्वेश्चन आंसर 12th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स विलियम सी डॉगलस फीलिंग अबाउट द गर्ल विद द बास्केट। टोकरी वाली लड़की के लिए जो विलियम सी डॉगलस की फीलिंग्स थी उनको डिस्क्राइब करिए, उनका वर्णन करिए। आंसर द राइटर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू सीइंग हर सेल्फ प्राइड, हार्ट टचिंग वॉइस एंड ग्रेटफुल रिटर्न ऑफ मनी। राइटर बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस था, जो उसका सेल्फ प्राइड था, आत्मसम्मान था, उसको देखकर, और जो उसकी हार्ट टचिंग वॉइस थी उसको सुनकर, और जो उसने उसके पैसे लौटाए थे राइटर के, वो इन सब चीज़ों को देखकर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, व्हाट डज स्टेटमेंट सजेस्ट। मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था और ये स्टेटमेंट क्या सजेस्ट करता है, इस स्टेटमेंट से क्या सुझाव पता चलता है। द राइटर वांटेड टू नो द रियल फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल। इसका मतलब है कि जो राइटर थे वो जो भारत के लोगों की जो रियल फीलिंग्स थी, जो उनकी वास्तविक फीलिंग्स थी, उनको जानना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। लड़की ने धन को चैरिटी के तौर पर स्वीकार क्यों नहीं किया, दान के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया। बिकॉज एक्सेप्टिंग मनी एज चैरिटी वुड हैव मेक हर लुक पुअर एंड थिंक हर एज पिटी। क्योंकि अगर वो उससे पैसा दान के रूप में ग्रहण करती तो ये उसकी गरीबी को दिखाता और जो उसके प्रति दया की भावना को दिखाता, इसलिए उसने पैसों को दान के रूप में नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्स द राइटर टू परचेज द लिटिल गर्ल्स बास्केट। राइटर क्यों मजबूर हुआ लड़की की बास्केट खरीदने के लिए। आंसर करेंगे द लिटिल गर्ल रिटर्नेड द gratuity given by writer after seeing her self pride, writer was forced to buy the basket। जो लड़की ने उसका धन लौटाया था, जो उसके पैसे लौटाए थे, तो उसका जो आत्मसम्मान था उसको देखकर राइटर फोर्स हुआ, यानी राइटर मजबूर हुआ उसकी टोकरी खरीदने के लिए, और उसने उसकी टोकरी खरीद ली। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपुल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। लाखों करोड़ों लोगों ने भारत के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ा। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, दे बिकम होमलेस एंड पेनीलेस। बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान को छोड़ा था भारत के लिए, वो जो धार्मिक अंधाधुंधता चल रही थी उसके कारण, और अब वो वहाँ पर बेघर हो चुके थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को पार्टीशन के टाइम पर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर डिड डब्ल्यू.सी. डॉगलस फाइंड इन इंडियन पीपल। किस तरह के गुण डब्ल्यू.सी. डॉगलस को फाइंड हुए थे भारतीय लोगों में, यानी भारतीय लोगों में उन्होंने किस तरह के गुण पाए थे। आंसर करेंगे डब्ल्यू.सी. डॉगलस फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। उन्होंने देखा था कि भारत के लोग हैं वो आत्मसम्मान और मर्यादा से भरे हुए हैं। दे वर फुल ऑफ डिसेंसी, और उनमें शिष्टता कूट कूट कर भरी हुई है, शिष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है। अ सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, और उनमें जो एक सिटीजनशिप, एक नागरिक होने का जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनमें स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा है, प्रबल भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द राइटर विलियम सी डॉगलस फॉल इन लव विद इंडिया। राइटर को भारत से प्रेम क्यों हो गया। द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी, दिस वाज द रीजन ही लव्ड इंडिया। राइटर ने पाया कि जो भारत के लोग हैं वो गरीबी में भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ते। गरीबी में भी वो मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देते। यही सबसे बड़ा कारण था कि राइटर को भारत से प्रेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड फॉर। इसका जो संक्षिप्त
रूप है इसका विस्तृत रूप क्या है, ये किसके लिए है? DORA स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट। जो इसका विस्तृत रूप है उसकी फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। वे बच्चे कौन थे जो टोकरी बेच रहे थे? द चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट्स टू अर्न देयर लिवलीहुड, दे वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। जो बच्चे अपनी लिवलीहुड अपनी आजीविका कमाने के लिए जो टोकरी बेच रहे थे वो रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों के बच्चे थे। जो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे वो उनके लड़के लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, जो शरणार्थियों के बच्चे थे, वो टिड्डी दल के समान राइटर के ऊपर क्यों चढ़ गए? द पुअर चिल्ड्रन थॉट दैट द अमेरिकन राइटर वॉज अ गुड कस्टमर। क्योंकि बच्चों ने सोचा था कि जो अमेरिकन राइटर हैं वो बहुत अच्छे ग्राहक हैं, इसलिए वो देयरफॉर दे डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन हिम टू सेल देयर बास्केट। इसलिए वो अपनी टोकरियां बेचने के लिए उनके ऊपर टिड्डी दल के समान चढ़ गए। वॉट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज। ऑथर ने क्या किया, लेखक ने क्या किया जब फेलो ट्रेवलर उनकी नाक पर आके बैठ गया? When the fellow traveler came and sat on the nose of the author, he flicked it off। जब राइटर ने देखा कि फेलो ट्रेवलर जो मच्छर है सयाहती है वो उनकी नाक पर बैठ गया तो उन्होंने उसको एकदम एक तरफ झड़क दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर रेफर टू एज द स्किलफुल मेटाडोर एंड द इन्फ्यूरेटेड बुल। किसको ब्रसहंता और एक इन्फ्यूरेटेड बुल, एक घायल नाराज साठ कहा गया है। द मॉस्किटो वॉज स्किलफुल मेटाडोर एंड द ऑथर वॉज इन्फ्यूरेटेड बुल। मॉस्किटो को स्किलफुल मेटाडोर कहा गया है और ऑथर को इन्फ्यूरेटेड बुल कहा गया है। वॉट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डिनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन कंपार्टमेंट। ये अकेले कंपार्टमेंट में यात्रा करने का सुखद अनुभव क्या होता है मिस्टर एजी गार्डिनर के अनुसार? अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डिनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट being alone in a compartment is that a person is free to do what he likes। मिस्टर एजी गार्डन के अनुसार जो अकेले कंपार्टमेंट में यात्रा करने का सुखद अनुभव होता है वो है कि हम अगर अकेले कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे हैं तो हम जो चाहते हैं वो फ्री होकर आराम से कर सकते हैं जो हमें पसंद है। What did the author think when he found himself helpless and stupid against his fellow traveler? राइटर ने क्या सोचा जब उन्होंने पाया कि वो बिल्कुल असहाय हैं अपने फेलो ट्रेवलर के अगेंस्ट, जो फेलो ट्रेवलर के विरुद्ध वो बिल्कुल असहाय और स्टूपिड दिखाई दे रहे हैं। आंसर करेंगे द ऑथर बिगिन टू थिंक व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट हिज फेलो ट्रेवलर। अब राइटर सोचने को मजबूर हो गए, अपने जो फेलो ट्रेवलर की मनोस्थिति समझने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने अब उसकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वॉज ट्रेवलिंग बाय। उस ट्रेन का संक्षिप्त वर्णन करिए जिस ट्रेन में मिस्टर एजी गार्डनर जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग बाय अ सेबुर्बन प्रिपेयर विच रैन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड सिटी। वो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जो लंदन से मिडलैंड के लिए जाती थी। इट वॉज स्टॉपिंग ट्रेन, और ये रुक रुक कर जाने वाली ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द ऑथर डू वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। जब लेखक कंपार्टमेंट में अकेले सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? आंसर वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट द ऑथर पुट डाउन हिज पेपर, स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स एंड स्टूड अप। ही क्रॉस्ड द फ्लोर, पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, इट लिट अ सिगरेट, टुक अ सीट एंड बिगिन टू रीड। जब राइटिंग कंपार्टमेंट में अकेले सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने अपने पेपर को निकाला, उसे रखा और अपनी बाहों को फैलाया एंड पैरों को सीधा किया और उन्होंने फ्लोर से आगे होकर खिड़की से झांका और सिगरेट जलाई और सीट लेकर पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर एजी गार्डनर फील दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो।
मिस्टर एसी गार्डनर को कब लगा कि वह मच्छर से सुपीरियर नहीं है। एवरी एफर्ट ऑफ द ऑथर टू पनिश द मॉस्किटो प्रूव्ड यूजलेस। जब उनका प्रत्येक प्रयास असफल हो गया मच्छर को मारने का, देयर वॉज वैनिटी इन हिम ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। अब उनमें एक ह्यूमन बीइंग होने की भावना को समझ में नहीं आ रही थी। बट सिंस ही कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, वो अभी तक मच्छर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके थे। हिज सुपीरियरिटी बिगन टू फेड अवे फ्रॉम हिम। अब उनके अंदर से उनकी सुपीरियरिटी जो थी वो गायब हो रही थी। अब उनको अपनी सुपीरियरिटी समझ में नहीं आ रही थी। थैंक्स अ लॉट फॉर